नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूँ प्रदीप तरमोला। जैसे कि हर दिन एक नए टॉपिक के साथ मैं यहाँ पर मौजूद होती हूँ और जानकारियाँ जो है साझा करती हूँ। आज का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक विशेष टॉपिक जो है वो आज का है। तो आपको जैसे कि आज विदित होगा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। क्यों ये मुलाकात हुई है और क्या कुछ खास रहा है इस मुलाकात में, इसी को लेकर आज यहाँ पर मैं कुछ जानकारियाँ जो है आपके साथ साझा करूँगी। इससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि सीएम की कुर्सी पर बैठते ही पुष्कर सिंह धामी जो है एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं, जहाँ उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेना शुरू कर दिया है। अधिकारियों को अपने कर्तव्य से ना भागने की एक सख्त हिदायत दी है। तो वहीं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से और केंद्र के कई मंत्रियों से आज मुलाकात की है। क्या कुछ खास रहा इस मुलाकात के दौरान, आपको बताऊंगी मैं। तो चलिए आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उनके मार्गदर्शन और केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग पर आभार व्यक्त किया है और राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में अवगत कराया है। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र का आभार व्यक्त किया और जो कुछ कार्य प्रदेश में चल रहे हैं, संचालित किए जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी जो है पीएम नरेंद्र मोदी को दी है। प्रधानमंत्री ने आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से जीएसटी प्रतिकर अवधि बढ़ाए जाने का भी अनुरोध इस दौरान किया है। उन्होंने नवीनतम तकनीक एवं वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना और फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना का भी आग्रह केंद्र से किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बागवानी की संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री से कश्मीर की तर्ज पर 2000 करोड़ रुपए का बागवानी पैकेज दिए जाने का अनुरोध भी किया है। इस दौरान टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड के अंशधारिता में उत्तर प्रदेश के अंश का उत्तराखंड को हस्तांतरित करने के लिए केंद्र सरकार की विशेष पहल का आग्रह किया है। इसके अलावा आपको बता दूं, चारधाम यात्रा जिसे कि उत्तराखंड की रीढ़ माना जाता है, इसको लेकर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने चारधाम की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक स्थलों और मंदिरों को तीर्थाटन से जोड़ने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया है। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं को संचालित करने की अनुमति का भी अनुरोध किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि रेल मंत्रालय द्वारा ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन के निर्माण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे के बाद डीपीआर तैयार कर ली गई है। उन्होंने ऋषिकेश डोईवाला रेलवे ट्रैक के निर्माण और देहरादून रेलवे स्टेशन को हर्रावाला स्थानांतरित किए जाने की अनुमति दिए जाने का भी अनुरोध केंद्र से किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रसिद्ध है। यहाँ अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना से आयुष पद्धति को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस मुलाकात के दौरान जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जो मुद्दे हमेशा से उठते रहे हैं, यानी कि शिक्षा, रोजगार और पलायन, इसको लेकर केंद्र से चर्चा की है और इस दौरान जो है केंद्र से सहयोग किया है कि जो ये मुद्दे उठते रहे हैं इन पर प्रदेश सरकार कार्य करना चाह रही है और इस पर केंद्र से उन्होंने सहयोग मांगा है ताकि जो उत्तराखंड में जो पलायन की समस्या है उसको दूर किया जाए। बेरोजगारी जो है उत्तराखंड में देखने को मिलती है, यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाए। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई योजनाएं प्लान की हैं और इसी को लेकर केंद्र से सहयोग मांगा है। साथ ही उन्होंने शिक्षा को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी से चर्चा की है और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई प्लान उन्होंने बताए हैं। कई विशेष जानकारी जो है उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से साझा की है और इस पर जो है उन्होंने केंद्र से सहयोग मांगा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि जोलिंगकांग के मध्य 5 किलोमीटर टनल और वेदांग से गो व सिपू तक 20 किलोमीटर सड़क का निर्माण किए जाने
तवा घाट से बेदाग तक मार्ग कनेक्ट हो जाएगा। यह जोलिंगकांग जो है एवं बेदांग की दूरी 161 किलोमीटर कम कर देगा। इसी प्रकार सिपू से तोला के मध्य लगभग 22 किलोमीटर के टनल के निर्माण से दारमा वैली और जौहर वैली एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। यानी कि मार्ग को जोड़ने का प्लान भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साझा किया है। उन्होंने कहा है कि कैसे एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ा जाए जिससे कि वहां के लोगों को सहूलियत मिल सके और गांव-गांव तक सड़क पहुंचा दी जाए। इसको लेकर भी जो है पीएम नरेंद्र मोदी से उन्होंने चर्चा की है। वहीं आपको बता दूं कि मिलम से लपथल तक 30 किलोमीटर टनल के निर्माण से जनपद पिथौरागढ़ की जौहार घाटी और जनपद चमोली का लपथल सड़क मार्ग से जोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने उक्त तीनों टनलों के निर्माण को स्वीकृति दिए जाने का भी अनुरोध केंद्र से किया है। यानी कि अगर ये टनल बन जाते हैं उत्तराखंड में और केंद्र से स्वीकृति मिल जाती है तो उत्तराखंड लगातार जो है विकास के पथ पर अग्रसर होगा और यहाँ की जनता को जो है कई सहूलियत मिल जाएगी इससे, इन टनलों के बनने से। इसका आग्रह भी जो है केंद्र से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू किए जाने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया है। यानी कि जो हिम प्रहरी योजना है उसको अगर प्रदेश में लागू किया जाता है तो इससे प्रदेश को कई फायदे होंगे और यहाँ के लोगों को जो है वो सहूलियत मिलेगी। इसमें सहयोग करने का भी अनुरोध जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र से किया है। इसके तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत और उधम सिंह नगर के खटीमा के गांवों से हो रहे पलायन को रोकने, दिव्य आपदा में राहत व बचाव कार्यों के लिए पुलिस, आईटीबीपी एवं एसएसबी के सहयोग से दलों का गठन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त दल में शामिल व्यक्तियों को प्रोत्साहन भत्ते के रूप में मानदेय देना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 5 करोड़ 45 लाख रुपए का खर्च अनुमानित है। इसमें केंद्र का सहयोग निवेदित है। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाए जाने के लिए राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के प्रति वर्ष 20 से 25 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किए जाने का आग्रह किया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर प्रदेश की पुलिस फोर्स जो है वो मजबूत बनेगी और आधुनिक तकनीकों से वाकिफ़ रहेगी, आधुनिकीकरण अगर किया जाएगा तो इससे प्रदेश भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ की जनता का सपोर्ट करना या फिर उन तक मदद पहुँचाने में आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स का एक अहम योगदान रहता है। कोरोना काल में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से उत्तराखंड पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। घर घर तक राशन पहुंचाना है, ज़रूरतमंदों तक राशन पहुंचाई है और दिन रात कार्य पर जो उत्तराखंड की पुलिस है वो लगी रही। और इसी को देखते हुए जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उनका मानना है कि अगर उत्तराखंड की पुलिस को और स्ट्रॉन्ग किया जाए और आधुनिकीकरण किया जाए तो इससे काफ़ी फ़ायदा जो है वो प्रदेश को मिलेगा और उत्तराखंड की पुलिस फोर्स जो है काफ़ी मजबूत होगी। तो इसको लेकर भी उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है इसमें सहयोग करने का। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध से पीड़ित महिलाओं के राहत व पुनर्वास के लिए निर्भया फंड बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ एक और पुलिस फोर्स को ध्यान में रखते हुए केंद्र से सहयोग मांगा है पुलिस फोर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए, तो वहीं यहाँ पर महिला का भी बखूबी से ध्यान जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रखा है। और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि अपराध से पीड़ित महिलाओं के राहत व पुनर्वास के लिए निर्भया फंड बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा निर्भया फंड के लिए केंद्र से 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने उक्त प्रस्ताव को जल्द स्वीकृत किए जाने का भी अनुरोध केंद्र से किया है। वहीं इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत हवाई सेवाएं प्रारंभ किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीमांत क्षेत्र होने के कारण पिथौरागढ़ का धारचूला क्षेत्र में आवागमन की सुविधा विकसित किया जाना बहुत ज़रूरी है। धारचूला हेलीपैड को
हेलीपोर्ट के रूप में अपग्रेड किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से इसकी अनुमति के लिए संबंधित को निर्देशित करने का भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के जखोली में सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के मध्य मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट संपादित किया गया था। इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा अवस्थापना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी थी। मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए उक्त एग्रीमेंट में संशोधन कर अवस्थापना सुविधाएं भारत सरकार से उपलब्ध कराए जाने का भी अनुरोध किया है। वहीं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वित्तीय सहायता की योजना के तहत उत्तराखंड के लिए 527 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस मद में पूर्व में 365 करोड़ की राशि अवमुक्त की गई थी। अब शेष 162 करोड़ रुपए की राशि भी अवमुक्त कर दी गई है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा पूरी धनराशि 527 करोड़ अवमुक्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी आभार व्यक्त किया है। आपको बता दूं कि सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और रवाना होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की थी और कहा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय नेतृत्व का योगदान रहा है। उन्हीं के दिशा निर्देशन में अभियान चलाया गया। इसी कारण उत्तराखंड में भाजपा को 2/3 बहुमत मिला। इसलिए अब वह प्रधानमंत्री व राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करने दिल्ली जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आभार प्रकट किया और साथ ही जो उत्तराखंड के विकास को लेकर महत्वपूर्ण योजनाओं में विस्तृत चर्चा की और कैसे उत्तराखंड का विकास किया जाएगा, इसको लेकर भी उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से चर्चा की। जब सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हुए तो दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों के बीच राज्य से संबंधित विषयों पर 2 घंटे से अधिक चर्चा हुई है। सांसद अनिल बलूनी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि पौड़ी और टिहरी जिलों को जोड़ने के लिए सिंगटाली पुल के निर्माण की लंबे समय से मांग चल रही है। इसका कार्य प्रारंभ करने की जरूरत है। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही वह जनहित के इस विषय पर कार्रवाई करेंगे। और इस दौरान आप देख सकते हैं कि आज जो मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से की है और केंद्र के नेताओं से की है, तो इसमें जो है उत्तराखंड के विकास को लेकर जो है जो उनका प्लान है वो सामने रखा गया है और इन्हीं पर यह प्लान आगे जाकर धरातल पर उतरे। जो योजनाएं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोची हैं वो योजनाएं धरातल पर उतर सके, इसके लिए केंद्र से सहयोग का आग्रह किया गया है। आपको बता दूं कि सीएम बनते ही पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इससे पहले जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की बैठक भी ली थी और कहा था कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाएं। इस दौरान उन्होंने कहा था कि 5 महीने का मुख्यमंत्री नहीं हो, काम तो करना ही पड़ेगा। यानी कि उन्होंने सख्त हिदायत दी है अधिकारियों को कि कोई भी अपने काम से ना बचे और अगर इस तरह से कोई अधिकारी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड के विकास के जो मुद्दे हैं और किस तरह से उत्तराखंड का विकास किया जाना है, इसको लेकर आज की मुलाकात में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र से सहयोग लिया है, उनसे चर्चा की है। और इससे साफ नज़र आता है कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जो वादे उन्होंने किए हैं चुनाव से पहले, वो उन वादों पर खरा उतरने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। जो वादे उन्होंने किए हैं उनको निभाते हुए वो नज़र आ रहे हैं और इसी को लेकर जो है वो एक्शन मोड में भी नज़र आ रहे हैं। लगातार जो है वो उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने केंद्र से मुलाकात की है, पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की है। उत्तराखंड के विकास को लेकर इस दौरान उन्होंने चर्चा की है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ टुडे उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।